हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहपुर हेडलाइंस। मैं हूं जहीर चांद। एसडीपीआई की जानिब से शाहपुर में पार्टी कन्वेंशन हुआ, जिसमें पूरे साल की एक्टिविटीज डिस्कस करते हुए मुल्क की सियासत पर एक नजर डालते हुए लोगों के बीच एसडीपीआई के जिम्मेदार अपनी बात रखे हैं। यह पार्टी कन्वेंशन शाहपुर रॉयल कन्वेंशन हॉल में रखा गया था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग जमा रहे और इस मौके पर एसडीपीआई स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल माजिद साहब और एसडीपीआई स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सईदा सादिया मैडम, एसडीपीआई स्टेट एसडब्ल्यूसी मेंबर अब्दुल रहीम पटेल साहब और एसडीपीआई जनाब सैयद इसाक हुसैन खालिद साहब और जनाब अब्दुल खदीर अत्तार साहब स्टेज पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। This video presented by Veke Hospital towards healthy life, well qualified doctors team in 24/7 medical facility, 24/7 treatment facility. Address: Mysore Medical Complex near New Bus Stand, beside Anjuman School, Shahapur. यादगीर के शाहपुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक पार्टी कन्वेंशन हुआ। ये कन्वेंशन जो है एसडीपीआई हर 4 महीने में एक बार करती है, जिसमें हम पूरे साल की अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं और जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है, जो भी सियासत इस मुल्क में गर्म है, उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं, अपने कैडर्स को मोटिवेट करते हैं, उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज का जो पार्टी कन्वेंशन था, उसमें हमने ख़ास मुद्दे पर बात करी और वो है इजराइल एंड फ़लस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट। हम सभी जानते हैं इस वक्त दुनिया में 7 अरब पॉपुलेशन है, जिसमें से तकरीबन 6.5 अरब लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ़लस्तीन की जो सरजमीन है वो फ़लस्तीन के लोगों की है, थी और रहेगी। इस वक्त जिस तरह का टेररिस्ट एक्ट इजराइल कर रहा है, एसडीपीआई पार्टी उसको कंडम करती है और यूएनओ में जो रेजोल्यूशन लिया गया, उसमें से 126 कंट्री जिनका ये मानना था कि जंग बंदी होनी चाहिए, यानी कि सीज फायर होना चाहिए, उसके अलावा 13 ऐसी कंट्रीज जिन्हें हम मानते हैं कि वो यूएसए को फॉलो करती हैं या यूएसए की आइडियोलॉजी को मानती हैं, उन्होंने कह दिया कि जंग बंदी बंद नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे भी ममालिक थे जो खामोश रहे, ना उन्होंने हाँ कहा और ना उन्होंने ना कहा। उनमें से एक हिंदुस्तान भी, और एसडीपीआई पार्टी हिंदुस्तान के इस कदम को कंडम करती है। ये बहुत तकलीफ और शर्मनाक आज हम मंजर देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लेवल की नाइंसाफी फ़लस्तीनियों के साथ की जा रही है। आज वो लोग जो हुकूक को मानते नहीं हैं, उन्हें भी मजबूर होकर अपने घरों से निकल के ये कहना पड़ रहा है कि फ़लस्तीन की सरजमीन फ़लस्तीनियों की है और उनकी ही रहेगी इंशाअल्लाह। ऐसे वक्त में देखिए, OIC एक्चुअली OIC है, क्या मतलब हम देख रहे हैं, हाँ हम सुन रहे हैं और हम सोच रहे हैं। ये गूंगे बने रहना, इनका ये अंधापन, इनकी ये खामोशी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम सभी जानते हैं कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। कुछ मुल्क यूएसए को फॉलो करते हैं, कुछ मुल्क रशिया को फॉलो करते हैं। अभी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने के बाद नाउ इट्स टाइम ऑफ ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब हम तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज वो गवर्नमेंट जो अपने लोगों को बोलने का भी हक नहीं दे रही, प्रोटेस्ट करने का हक नहीं दे रही, हम उन गवर्नमेंट्स को कंडम करते हैं। तो आज हमने ये वाली बात भी रखी, आज हमने इस पर भी एक नजरसानी करी, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी क्लियर है, हर मजलूम हमारा है, वो मेरे अपने माशरे में हो, मेरे अपने शहर में हो, मेरे अपने मुल्क में हो या दुनिया में कहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज हुकूमत कर्नाटका कांग्रेस का जो हुकूमत है, जो फ़लस्तीन का ख़िलाफ़ इसराइल इतना जुल्म और सितम कर लेकर है,
8,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। इस मामले में अलग अलग स्टेटों में एहतजाज हो रहा है, सॉलिडारिटी, मगर कर्नाटक में सिद्धरामैया का गवर्नमेंट इसको परमिशन इनकार कर रहा है। एसडीपी 30 डिस्ट्रिक्ट में भी एप्लीकेशन डाले थे परमिशन के लिए, अलग अलग तंजीमें लेफ्ट पार्टीज भी डाले, मगर ये लोग परमिशन नहीं दिए। 4 एफआईआर अभी तक दाखिल किया गया जो लोग प्रोटेस्ट किया उनका खिलाफ। यानी इधर कांग्रेस का सेंट्रल हुकूमत फ़लस्तीनी एम्बेसी को जाकर उनका सपोर्ट डिक्लेयर किया और कांग्रेस का एमपी केरला में जाकर सॉलिडारिटी, फ़लस्तीन का सॉलिडारिटी स्पीच किया। कांग्रेस का सेंट्रल वर्किंग कमेटी फ़लस्तीन का फेवर में सपोर्ट डिक्लेयर किया। सेंट्रल हुकूमत में भी फ़लस्तीन के लोगों के लिए दवा वगैरह दिए, मगर कर्नाटका का हुकूमत एक पीसफुल प्रोटेस्ट को क्यों हम लोग को मौका नहीं दे रहे? अवाम को आप आंसर करना है। तो ये जो होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इंटरवीन होना है और जो भी इसका फ़लस्तीन का फेवर में जो भी एहतजाज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको परमिशन देना चाहिए। दूसरा, कर्नाटका हुकूमत जब बीजेपी ने 2B रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए जो वापस लिए थे, उस टाइम में कांग्रेस का जो लीडर्स सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, जब कांग्रेस का हुकूमत आएगा उसको रेस्टोर करेंगे वादा किए थे। डीके शिवकुमार ये भी बोले थे जिस दिन हम लोग हुकूमत में आएंगे वही दिन हम लोग 2B रिजर्वेशन को रेस्टोर करेंगे। वो अभी गवर्नमेंट, कांग्रेस का गवर्नमेंट आके 4 महीना हो गया, अभी तक उसका बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो हम कंडम करते हैं, फौरन 2B रिजर्वेशन को रेस्टोर करना है।